Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss a very important topic from module C, that is networking technologies. हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस आपको सिर्फ इसी टॉपिक में से देखने को मिलते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और भी अगर आप एक जगह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक का, वहाँ पे आप जाके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 1200 एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी मिलेगी। तो आप अब अपनी तैयारी को बिल्कुल एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने से भी कम का समय अब हमारे पास बचा है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इन बैंक। तो बैंक जो हैं बहुत ज़्यादा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स पे डिपेंड करते हैं, ताकि बैंक अपनी सर्विसेज को रन कर सके बिना किन्हीं इंटरप्शंस के। जो नेटवर्क बैंक यूज़ करते हैं वो सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए कि उसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकें, और ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए यानी कि फास्ट और एफिशिएंट नेटवर्क्स होने चाहिए जो बैंक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंक्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि लैग आ रहा है, सिस्टम डाउन है, बहुत ज़्यादा कस्टमर इनकन्वीनियंस हो जाता है, प्लस बैंक्स को भी इनकन्वीनियंस होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्क बहुत रिक्वायर्ड है, ताकि बैंक के जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली, क्विकली एंड सेफली रन हो सकें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लैन की। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको एक छोटे से एरिया में, मान लो अपने घर में, बिल्डिंग में, 2 बिल्डिंग में, लिमिटेड एरिया में अगर आप एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपका लैन होता है लोकल एरिया में। इसका नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सिस्टम से बना होता है हमारा लैन। मान लो ये हमारा एडुटैप का ऑफिस है, तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। प्रिंटर से सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के कमांड दे के दूसरे कमरे में पड़े हुए जो प्रिंटर है उससे प्रिंट निकाल सकती हूँ। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये एक ही नेटवर्क का पार्ट हैं जिसे हम लैन बोलते हैं। ठीक है, सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो लैन के थ्रू जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, जो लैन एक नेटवर्क है, उसके थ्रू हम डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो लैन की वजह से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्प्रूव होता है। अब लैन के अंदर मान लो एक कंप्यूटर, 2 3 4 5 6, ये सारे सिस्टम्स हैं। तो इन सब सिस्टम्स को इंडिविजुअली नोड्स बोला जाता है, और नोड्स सारे मिलके आपस में एक लैन क्रिएट करते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि एक सेंट्रल सर्वर होगा, एक सेंट्रल सर्वर होगा जिसे हम सेंट्रल नोड बोलते हैं, जो कि लैन को मैनेज करता है। उसे हम मेन वाले को, सेंटर वाले को सर्वर बोल देंगे, और बाकी के जो सारे नोड्स हैं उन्हें हम क्लाइंट्स बोलेंगे। तो जो क्लाइंट नोड्स होते हैं वो सर्वर वाला जो नोड होता है उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं फाइल्स के लिए, एप्लीकेशन के लिए, प्रिंटिंग सर्विसेज के लिए। और जो सर्वर है फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये डिपेंड करेगा कि नेटवर्क का डिजाइन, यानी कि नेटवर्क कौन सा टोपोलॉजी यूज कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज कर रहा है। ठीक है, तो एक सेंट्रल सर्वर जिससे सारे कनेक्टेड हैं, ज्यादातर लैन में ये होता है। ओके, उसके बाद लैन का जो कवरेज होता है वो काफी लिमिटेड होता है। लैन में कैट 5E केबल्स यूज होती हैं, और दे वर्क ओनली अप टू 100 मीटर्स। 100 मीटर्स तक के एरिया में नेटवर्क क्रिएट हो जाता है अगर हम वाइड नेटवर्क क्रिएट करें कैट 5E केबल से। और रेंज डिपेंड करता है लैन का, कि आप वायरलेस सिस्टम्स यूज कर रहे हो या फिर आप केबल्स यूज कर रहे हो, वो सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और लैन के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो नेटवर्क अडेप्टर्स यूज करते हैं, स्पेशल कार्ड्स या स्पेशल पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अभी से क्लियर हो जाए। हाँ, जैसे ये है आपका नेटवर्क अडेप्टर। अगर आप अपना लैपटॉप देखते हैं कभी भी, या कंप्यूटर में देखते हैं, यहाँ पे इंटरनेट की तार लग जाती होती है ना, और इसके पीछे ये पूरा एक सिस्टम है, ये आपका नेटवर्क अडेप्टर या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर है। ये एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वही चीज हम लैन में भी कर रहे हैं, कि लैन में जो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क अडेप्टर्स यूज करते हैं पूरे नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए।
और सारे जो कंप्यूटर्स है वो कोई ना कोई एक कॉमन मीडियम यूज कर रहे हैं, या तो सब केबल से कनेक्टेड है, या सब रेडियो सिग्नल से कनेक्टेड है, या लाइट वेव से कनेक्टेड है आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। लैन यूजेस सॉफ्टवेयर्स टू मैनेज रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल क्लाइंट नोड्स एट सेम टाइम। अब हो सकता है कि सर्वर नोड के पास बहुत सारे क्लाइंट्स से रिक्वेस्ट आ जाए, उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए लैन सॉफ्टवेयर यूज करता है, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, एक बहुत मेजर एडवांटेज आपको लैन में ये देखने को मिलता है कि रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। अब हर कंप्यूटर को अलग अलग प्रिंटर देने की जरूरत नहीं है, या हर जगह पे फाइल्स रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शेयर हो रहा है, इंटरनेट एप्लीकेशंस, प्रिंटर, फाइल्स, सब कुछ लैन में शेयर हो जाता है। तो रिसोर्सेज पूल हो रहे हैं और आपका टीम वर्क इंप्रूव होता है, आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। अब मैंने आपको बोला कि लैन में जो सारे कंप्यूटर्स हैं, सारे नोड्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। वो फिजिकली कैसे कनेक्टेड हैं, लॉजिकली कैसे उनमें डाटा फ्लो होता है, तो वो हम नेटवर्क टोपोलॉजी में देखते हैं कि एक्चुअली डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे कनेक्टेड है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी दो तरीके से हो सकती है। एक तो कुछ टोपोलॉजीज ऐसे होती है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, कि एक सेंट्रल में हब या सर्वर है जिससे सारा नेटवर्क कंट्रोल हो रहा है, और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल होता है, कि कहीं एक जगह पे सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। तो स्टार और ट्री टोपोलॉजीज में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, और रिंग और बस टोपोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल होता है। हम टोपोलॉजीज भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो अब डाटा ट्रैवल कैसे करता है, देखो यहाँ से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डाटा जाना है, ये ट्रैवल करेगा पैकेट स्विचिंग के थ्रू। इस पर्सन ने डाटा भेजना है इसको। अब ये जो डाटा है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में पहले डिवाइड होगा, और हर पार्ट को पैकेट बोला जाता है। तो जो मैसेज इधर से उधर जाना है उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसे हम पैकेट्स बोलेंगे। ठीक है, हर पैकेट में इंफॉर्मेशन होता है जिसे हम डाटा बिट्स बोलते हैं, और हर पैकेट में हेडर होता है कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है और इस इंफॉर्मेशन ने जाना कहाँ पे है। तो ये मान लो ये इतने सारे पैकेट्स में ये डाटा डिवाइड हो गया, डाटा बिट्स और हेडर है। अब ये डाटा पैकेट्स जो हैं, अलग अलग ये जो पैकेट्स हैं, ये सारे पैकेट्स यहाँ पहुंचेंगे, और फिर ये सारे पैकेट्स मिल के वो मैसेज क्रिएट कर देंगे। तो एक एक करके ये सारे पैकेट क्रिएटेड जो हैं, ये ट्रैवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। वहां पे जाके सारे पैकेट्स मिलके फिर से वो मैसेज क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका पैकेट स्विचिंग है। तो इस तरीके से आपका डाटा नेटवर्क में ट्रैवल करता है। अब हमने देखा था कि यहाँ पे हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करी थी कि एक्चुअली में किस तरीके से जो कनेक्शंस क्रिएटेड हैं। तो उसमें हम सबसे पहले बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल केबल होती है, एक ये मेन यहाँ पे सिंगल केबल है जिसे हम बस बोलते हैं, और इसी से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। देखो ये भी, ये भी, ये सब क्या है, एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है, और डाटा दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है। इधर भी डाटा मूव कर सकता है और इधर को भी डाटा आपका मूव कर सकता है। इसका एडवांटेज क्या है, इसको सेटअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे मुझे और सिस्टम लगाना है, केबल लगा के एक और सिस्टम यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगी। और यहाँ पे ना मेन तो केबल है, अगर ये वाला सिस्टम खराब हो गया बाकी सिस्टम्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर आपका ये बैकबोन खराब हो गया तो पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल केबल पे सब डिपेंडेंट है, तो लिमिटेड डिस्टेंस इसका कवर हो जाता है। और आपको अगर बैकबोन में कोई इशू क्रिएट हो रहा है तो फिर आपका पूरा जो सिस्टम है उसमें डिफिकल्टी क्रिएट हो जाएगी, एंड यहाँ पे चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कई बार नए डिवाइसेस ऐड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो कवरेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, एक पॉइंट तक तो आप डिवाइसेस इजीली ऐड कर पाते हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट डिवाइसेस ऐड करना भी मुश्किल हो जाता है। और बस टोपोलॉजी में थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू भी रहता है, ईव्स ड्रॉपिंग जो है यहाँ पे कंपेरेटिवली ईजी रहता है। उसके बाद बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। जो आपका रिंग टोपोलॉजी है, जो डिवाइसेस है वो एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइसेस इससे कनेक्टेड है, हर डिवाइस अपने नेबरिंग दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, यानी कि ये इससे और इससे कनेक्टेड है, ये इससे और इससे कनेक्टेड है। तो एक लूप में सब कनेक्टेड है और डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, इफ
ईच डिवाइस चेक्स इफ द डाटा इज फॉर इट, इफ नॉट इट पासिस फॉरवर्ड। इसने ना इसको डाटा भेजा, ये चेक करता है मेरे लिए है तो ये यूज कर लेगा डाटा, अगर इसके लिए नहीं है तो ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो एक ही डायरेक्शन में डाटा मूव करता है। अब इसका फायदा क्या है कि ऑर्डरली वन बाय वन एक डायरेक्शन में डाटा मूव कर रहा है, लेकिन अगर एक भी डिवाइस फेल हो गया तो पूरा जो नेटवर्क है वो रुक जाता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी में बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी हम बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे कॉमनली हम स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। इसमें एक सेंट्रल सर्वर होता है, सेंट्रल नोड होता है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो डिवाइस 5 को अगर डिवाइस 1 तक कोई मैसेज भेजना है तो वो सर्वर के थ्रू भेजेगा। ठीक है, यहाँ पे हब वर्ड लिखा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब कुछ सेंट्रल नोड के थ्रू चलता है। इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे डिवाइसेस ऐड और रिमूव करना काफ़ी आसान है कि एक नया ऐड कर दो, यहाँ पे आसान है, रिमूव करना भी आसान है। अगर डिवाइस फेल हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेंट्रल ये जो आपका सर्वर फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क में इशू आ जाता है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट हैंडल वेरी लार्ज ट्रैफिक, क्योंकि सब कुछ सर्वर से ट्रैवल करता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका सर्वर है, जितना सोफिस्टिकेटेड आपका सर्वर है, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ये नेटवर्क रहेगा। उसके बाद आता है ट्री टोपोलॉजी। ये आप एक ट्री की तरह इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें 3 टाइप के नोड्स हैं। रूट नोड, इससे कनेक्टेड आगे इंटरमीडिएट नोड्स, इससे आगे कनेक्टेड हैं लीफ नोड्स जो हैं, एंड डिवाइसेस। लीफ नोड्स एंड होते हैं, जैसे एक अगर आप एक पेड़ भी देखते हो तो पत्ते पे आके बात खत्म हो जाती है ना, पहले एक मेन जड़ होती है, उससे फिर आगे ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस में लीव्स होती हैं। उसी तरीके से रूट नोड है, उसके आगे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उसके आगे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। लीफ नोड्स एंड डिवाइसेस होते हैं, उनसे आगे फर्दर कनेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें सब कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर में क्रिएटेड होता है, फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ये जो बीच में इंटरमीडियरीज है, इनमें बहुत सारे लीव्स या हम नोड्स कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर ये रूट नोड जो सेंट्रल सर्वर है अगर ये फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क के कोलैप्स होने के चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी सिंपल है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम है। रिंग टोपोलॉजी में ऑर्डरली डाटा फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन अगर एक डिवाइस फेल हो गया तो सिस्टम फेल हो गया। स्टार टोपोलॉजी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, लेकिन इसमें सेंट्रल नोड पे डिपेंडेबिलिटी है। ट्री में भी हायरार्की है, एक्सपैंड कर सकते हो आप, लेकिन अगर रूट नोड फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम आपका फेल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हम जैसे आम जीवन में सुनते हैं रूल्स, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल वो वाले रूल्स हैं जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो कंप्यूटर्स जो रूल्स यूज करते हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बोला जाता है। इसे ऐसे सोचो कि ये एक कॉमन लैंग्वेज है, दोनों डिवाइसेस आपस में तभी बात कर पाएंगे अगर वो सेम लैंग्वेज में बात करें। अब आप फ्रेंच बोलो और मैं स्पेनिश बोलूँ तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे ना, यानी कि हमारे प्रोटोकॉल डिफरेंट है। तो सेम यहाँ पे नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू दो कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स क्या कंट्रोल करते हैं, मैसेज का फॉर्मेट कैसा होगा, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांसमिशन, क्या पहले भेजना है क्या बाद में भेजना है, एरर कैसे हैंडल करना है, अगर डाटा गुम गया तब क्या करना है, डाटा डैमेज हो गया तब क्या करना है ना, कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, ये सारी चीजें नेटवर्क प्रोटोकॉल्स या रूल्स के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स अडेप्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि हार्डवेयर्स दैट कनेक्ट डिवाइसेस टू द नेटवर्क। अब अडेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ठीक है, तो प्रोटोकॉल अडेप्टर पे डिपेंड करेंगे, जिस टाइप का अडेप्टर है उस टाइप के फिर वहां पे प्रोटोकॉल होंगे। तो दो इसमें इंपॉर्टेंट हमें अडेप्टर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है ईथरनेट और दूसरा होता है टोकन रिंग। तो ईथरनेट अभी सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड हमारे पास कनेक्टिंग डिवाइस है लैन और वैन के अंदर। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया में होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन, जो बड़े एरिया में होता है, बहुत सारे लैंड्स को मिला के वैन क्रिएट हो जाता है। ईथरनेट यूज करता है CSMA CD, यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, आपको बस इसका नाम पता होना चाहिए कि CSMA CD कहाँ पे यूज हो रहा है, ईथरनेट में यूज हो रहा है। अभी काम कैसे करता है, अब ये डिवाइस पहले चैनल देखता है, जहां से डाटा ट्रैवल करना है ना, पहले ये चैनल देखता है कि स्पेस है डाटा ट्रैवल करने की। अगर चैनल फ्री है
तो फिर डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो डिवाइसेस सेम टाइम पे डाटा भेज देते हैं, जिससे कि कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। जब कोलिजन होता है तो डिवाइसेस रुक जाते हैं, फिर रैंडमली फिर से ट्राई करते हैं डाटा को मूव करने का। अब ये एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, लेकिन इसमें कोलिजन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब आप ये सोचो कि एक ऐसे सड़क है, इंटरसेक्शन है, ठीक है, और इस पे गाड़ियां मूव कर रही हैं, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ग्रीन लाइट नहीं है, यहाँ से भी डाटा आ रहा है, यानी कि गाड़ी आ रही है यहाँ से भी और यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इनिशियली ईथरनेट में ना बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होते थे, डाटा पहुंच नहीं पाता था। लेकिन अभी क्या है, ईथरनेट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, कोलिजन डिटेक्शन यूज होता है, जिसके कारण कोलिजन्स उतना नहीं होता है। और आम हमारा जितना रिक्वायरमेंट है इंटरनेट का, स्पेशली घरों में फोन्स पे, हमारे लिए ईथरनेट बहुत है। अभी काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। पहले टोकन रिंग यूज होता था, लेकिन अब टोकन रिंग बहुत ही कम यूज होता है, ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो चुका है, ईथरनेट ही यूज होता है, ठीक है। तो अभी भी कोलिजन के चांसेस तो रहते हैं, लेकिन वो कोलिजन के चांसेस के डाटा नहीं ट्रांसमिट हो रहा, वो बहुत कम हो गया। मान लो बहुत सारी गाड़ियां हैं, इधर से भी गाड़ी आ गई, इधर से भी आ गई, ये टकरा गई आपस में, अब ये रुकेंगी, ठीक है, यानी कि डिवाइसेस रुकेंगे, फिर रैंडमली इसको जहां पे जाना है ये निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, इनका जो मूव करने का टाइम है वो रैंडम होगा, तो दोबारा चांसेस नहीं है। ये 15 सेकंड के बाद मूव कर रहा है, ये 20 सेकंड के बाद कार मूव कर रही है, तो दोबारा कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेशन ईथरनेट के अंदर हम ले आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो टोकन रिंग है, टोकन रिंग जब यूज होता था ना एज एन अडेप्टर, तो इसमें आप रिंग टोपोलॉजी है ना, वहां पे ये यूज हो रहा है, तो डाटा ना एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अब देखो, इसके पास पहले डाटा था, इसके पास टोकन था, इसके पास टोकन है, तभी ये गाड़ी या ये डाटा इधर से इधर मूव करेगा, ये डाटा इधर भेजेगा, फिर अब टोकन आ गया इसके पास, ठीक है, अब ये डाटा आगे भेजेगा, अब इसके पास टोकन आ गया, ये डाटा आगे भेजेगा। जिसके पास टोकन है ना, वही सिग्नल भेज सकता है, वही डाटा आगे भेज सकता है, ठीक है। मान लो कि आपकी क्लास में से लोग बाहर जा रहे हैं, अब जिसके पास पास है क्लास से बाहर जाने का, वही क्लास के बाहर जा पा रहा है। सेम यहाँ पे जिसके पास टोकन है ना, वही डाटा मूव कर रहा है, तो कोलिजन के चांसेस ही नहीं है। सारी गाड़ियां एक साथ चल ही नहीं रही हैं, एक एक करके चल रही हैं, जिसके पास टोकन है, जिसके पास परमिशन है, ठीक है। लेकिन टोकन रिंग अब बहुत कम यूज होता है, तो टोकन रिंग में टोकन सर्कुलेट करता रहता है, रिंग में जो मैंने कहा था ना, टोकन सर्कुलेट करता रहता है। जिस भी डिवाइस को डाटा सेंड करना है, उसे अपने पास टोकन आने का वेट करना पड़ेगा। जब उसके पास टोकन आ जाएगा, वो डाटा पैकेट अटैच करेगा और आगे भेज देगा, ठीक है। तो वो पैकेट आगे तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। इसके पास टोकन था, इसने यहाँ डाटा भेजना है, ये टोकन और सारा जो डाटा है ये आगे भेजेगा, ये इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे डाटा पहुंचना था, यहाँ पहुंच जाएगा। अब आप ये देखो कि कितना स्लो हो जाता है सिस्टम, ठीक है, इससे सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि कोई कोलिजन नहीं होती है, एक टाइम पे एक ही डिवाइस डाटा भेज रहा है। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है कि अगर बीच में नेटवर्क रुक गया, बीच में टोकन गुम गया, कोई एक भी डिवाइस रास्ते में फेल हो गया, आपका डाटा गुम जाएगा, तो ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस इन लैन की। लैन में कौन से डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो देख लिया, ठीक है। उसके बाद हब की बात करें, तो हब जो है एक सिंपल डिवाइस है दैट कनेक्ट्स सेवरल कंप्यूटर्स टू द लैन। लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स को अगर कनेक्ट करना है, तो ये डब्बा यूज हो रहा है, इसे हम हब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है डाटा सारे कंप्यूटर्स को, ये सारे कंप्यूटर्स को डाटा ब्रॉडकास्ट करता है, ये कम एडवांस्ड है, ठीक है। अब ये देखो, अब किसके मतलब की बात है, इस कंप्यूटर के मतलब की बात है, लेकिन हब क्या करेगा, सबको डाटा भेज देगा, इसीलिए हम इसको कम इंटेलिजेंट मानते हैं, इसलिए हब सस्ता भी पड़ता है। जो स्विच होता है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा स्मार्ट होता है, उसको पता है कि अगर इस कंप्यूटर को डाटा चाहिए ना, तो स्विच उसी कंप्यूटर को डाटा भेजेगा, सबको डाटा नहीं भेजेगा, ठीक है। तो इसमें भी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे हब में होते हैं वैसे स्विच में भी होते हैं। स्विच भी वही काम कर रहा है, लेकिन स्विच स्मार्ट है ज्यादा, वो सिर्फ उसी डिवाइस तक डाटा भेजेगा। तो देखो हम ना, ये तीन चीजें हैं जो काफी एक जैसी हैं, हब स्विच राउटर, ये काम सेम करते हैं, लेकिन हब सबसे सस्ता है, ठीक है,
और सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड है, सबको पैकेट्स भेज देता है, सबको डाटा भेज देता है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्विच जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर चार कंप्यूटर कनेक्टेड है स्विच से, तो जिसका काम है, जिसके लिए वो डाटा है, सिर्फ उसी तक जाएगा। इसको पता है कि किस पोर्ट पे ट्रैफिक भेजना है।